हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी सी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये भी जो नॉवल है ना, ये एक रीबर्थ वाली नॉवल जो है वो होने वाली है। लेकिन ये जो नॉवल होगी ना, ये हाईली रिकमेंडेड है। मैं सबको बोलूँगी कि डेफिनेटली जाके इस नॉवल को पढ़ना। अब उसके रीजंस क्या है ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी इसके डिटेल्स मैं भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ क्यूट लिटिल वाइफी। इनकी जो ऑथर है उनका नाम है पूजा और इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 24, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। और बात की जाए इनके मेन कैरेक्टर्स की, तो इसके जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं पीहू और अक्षय, ठीक है। और बात की जाए एक और मेन कैरेक्टर की जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं, उनका नाम है कुहू, ठीक है। अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सॉरी, अक्षय मैंने बोला, अक्षत है वो, ठीक है, करेक्ट कर लेना। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। तो ये कहानी है पीहू की, जो कि सिंघानिया परिवार की सबसे छोटी और प्यारी बेटी है। पीहू के घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता सिवाय उसके दादाजी के। पीहू के दादाजी ने उसकी शादी 21 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अक्षय मल्होत्रा से कर दी थी। अक्षय, जिसकी 4 साल की बेटी थी कुहू, जो कि किसी डेविल से कम नहीं थी। शैतानियाँ करने में उसका कोई जवाब नहीं था, वहीं बस अपने पापा के सामने वो मासूम बनकर रहती थी। अक्षय, जो किसी शैतान से कम नहीं था, उसके दिल में उसकी बेटी के अलावा किसी के लिए दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शादी के बाद पीहू और कुहू दोनों एक दूसरे की जान बन जाती है, पर पीहू की एक गलती के चलते उसकी सौतेली माँ और उसके पापा ने मिलकर पीहू, कुहू और अक्षय को और साथ ही साथ उनके दादाजी को भी जान से मार दिया, ठीक है। अब ज़िंदगी ने कुहू को एक दोबारा मौका दिया है, तो ये जो रीबर्थ होगा पीहू का, उससे क्या वो सारी चीज़ें जो हैं वो बदल पाएंगी। तो हाँ भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीबर्थ होता है तो फिर भाई बदला तो लिया जाता ही है, और बहुत सारी चेंजेस भी होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अलग चीज़ ये भी है कि भाई उनको कुछ हिडन पावर्स जो है वो मिली हैं। अब वो पावर्स कैसी हैं कि जैसे कोई तुम्हारी चुगलियाँ कर रहा है तो तुम सुन लोगे। वाह यार, ऐसी तो पावर मैं कहती हूँ सबके पास होनी चाहिए, है ना। बट खैर छोड़ो, इससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो ये भी अब छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, एक पावर और है, वो ये कि तुम किसी को भी टच करोगे, मतलब किसी के भी हाथ को टच करोगे, तो तुम्हें उसके मन की बात जो है वो पता चल जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये वाली हो सकती है, ये वाली होनी भी चाहिए मुझे लगता है। सेकंड वाली को, मतलब जो मैंने फर्स्ट वाली बोली उसको तो छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं रेकमेंड क्यों करती हूँ मोस्टली इस तरीके की स्टोरीज, क्योंकि जो आत्मा है वो उसी के ही शरीर में है, वो कुछ महीने पीछे या फिर कुछ साल पीछे जो है वो चली जाती है। तो आप लोग को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है, वरना कई बार ऐसा होता है आत्मा किसी और की, शरीर किसी और का, तो फिर मज़ा सा नहीं आता है ना, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम दो उसमें कि यार वो उसका बदला लेगी, अब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बात की जाए हमारी हीरोइन की, तो हाँ, वो उनके जो, मतलब देखो, उनकी फैमिली में उनकी जो सौतेली बहन, सौतेली माँ, जिसमें उनके पापा तो सगे थे, हाँ, तो जो हमारी हीरोइन के फादर हैं वो, मतलब सौतेले जो फादर होते हैं ना, उनसे भी गए गुजरे थे। मतलब अपनी बेटी को ही मारना चाहते हैं, बस प्रॉपर्टी वाला सारा सीन है। हर कोई इतना चारों तरफ से बस मतलब अपना प्रॉफिट देख रहा है, सॉरी, और प्रॉपर्टी के लिए तो ऐसे पागल है, मतलब बिना प्रॉपर्टी के तो जैसे उन्हें कुछ मिलना ही नहीं। अरे तुम खुद की काबिलियत से कमाओ ना, फिर खाओ, तुम्हें पता चलेगा ना कि उसकी कीमत क्या है। लेकिन नहीं है, इनको तो सब कुछ फ्री में चाहिए होता है। वो भी छोड़ो, इन सब चीज़ों से अलग हमारी हीरोइन जो है उनकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हाँ, वो थोड़ी अंधभक्त थी अपनी फैमिली के लिए। चाहे वो उनके साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, फिर भी वो बोलती थी परिवार परिवार होता है। अरे ऐसे परिवार का क्या ही करेंगी वो, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब उनका रिबर्थ हो चुका है, उन्हें सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ चुकी है। और अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुहू के बारे में, है ना, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी तो क्लियर है, लेकिन उनका पास क्या है। हकीकत में क्या वो हमारे हीरो यानी कि अक्षत की ही बेटी है? तो कौन थी उनकी मॉम, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कौन थे, अगर वो उनकी बेटी नहीं है तो कौन थे उनके पेरेंट्स, और क्या है इनकी मिस्ट्री, है ना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टोरी में, जिसे हम अभी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा फैमिली की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी हीरोइन की फैमिली का तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और साथ ही साथ एक लड़का भी है जिसको वो पसंद करती थी, विशाल नाम का, ठीक है। उनका भी ऐसा ही सीन है, जैसे मतलब बचपन से उन्होंने उनको केयर तो की, लेकिन उनका भी हिडन मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे प्रॉपर्टी को लेकर ही इनके आगे पीछे घूमता था, ठीक है। तो और उन्हें हमेशा भड़काता था, गलत गलत चीज़ें जो है वो सिखाता था।
ये हो गई हमारी हीरोइन की फैमिली की बात थोड़ी सी। दूसरी तरफ आ जाता है हमारे हीरो की साइड, तो भाई इनकी फैमिली की मैं क्या बात करूँ। इनकी फैमिली में पहले मेंबर्स की बात कर लेते हैं। इनके मॉम डैड, इनके दादा दादी और इनके 2 भाई और प्लस इनकी एक बहन, इनके चाचा चाची, इतना मतलब भरा पूरा अच्छा खासा परिवार है जहाँ पर एंटरटेनमेंट की ना कोई भी कमी नहीं है। मतलब ऐसा परिवार भगवान सबको मिले। सच में इतना अच्छा माहौल। लेकिन बताऊँ उसको ना चिड़ियाघर पागल खाना ज़्यादा कहे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यार उनकी बातें ऐसी है। मतलब मैं पढ़ रही थी और लिटरली मेरे लिए मेरी हंसी कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यार आप लोगों को पता है मोस्टली क्या होता है कि कई बार मैं अगर जैसे रात को पढ़ रही होती हूँ या फिर अगर दिन में भी, तो औरों को डिस्टर्ब ना हो इस वजह से मुझे अपने इमोशंस को जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो बट मैं क्या बताऊँ यार, आप लोगों को डेफिनेटली ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जहाँ पर भी इनकी फैमिली की बात है ना, वहाँ एंटरटेनमेंट का ऐसा पैकेज है ना कि बस क्या बोलूँ। और तो और इनकी बेटी जो कूहू है वो भी किसी से कम नहीं है। वो तो मतलब ये कह लो कि अपने पिता जैसी है। वो उसके आगे किसी को जान से मार दो या फिर वो किसी को भी पनिशमेंट देने से पीछे नहीं हटती है। ये चीज़ बहुत अच्छी की है एक हमारे हीरो ने कि अपनी बेटी को जो 4 साल की है लेकिन फिर भी वो किसी से नहीं डरती है। और तो और उनके दिमाग में ऐसी शैतानियाँ चलती रहती हैं कि वो जो हरकतें करती हैं यार, मतलब कौन ही किसी के सामने पल में, मतलब वो क्रिकेट होता है ना उससे भी जल्दी वो रंग बदलती है। पता है उन्हें कहाँ पर उनका मतलब है, किस तरीके से उन्हें पलटना है, बहुत अच्छे से जानती है। और जो मतलब हमारे हीरो ने जो भी उनको सिखा रखा है, और सबसे बड़ी चीज़ निडर बना रखा है, जो कि बेस्ट चीज़ है पता है। क्योंकि इससे ये है कि वो किसी से ना उनको डर ही नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना कि एक कमज़ोरी को पकड़ लेना, वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ना देखने को मतलब सीखने को मिलेगी कि भाई देखो ये जो चीज़ें होती है ना इन्हें इस तरीके से, मतलब एक होता है ना कि हम नहीं सिखाते, लेकिन यहाँ पर लड़की को जिस तरीके से सिखाया गया है भाई क्या कमाल है। और वो सच में डेविल से कम नहीं है। वो उसके पिता तो है ही है खतरनाक, साथ ही साथ वो बेटी भी कोई कम नहीं है। वो किस तरीके से हरकतें करती है, हे भगवान, मतलब मैं क्या बोलूँ यार। लेकिन सच में स्टोरी बहुत अच्छी है। और सच में बताऊँ कई दिनों बाद मैं ऐसी कोई मुझे स्टोरी मिल रही है जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली लिखूँगी हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। क्योंकि यार कोई स्टोरी आजकल इतनी अच्छी आ ही नहीं रही है। और सच बात बताऊँ मुझे भी पसंद नहीं आ रही। फिर लोग मुझसे कह रहे हैं कि दीदी आप रिव्यू कम लेके आते। अरे यार मुझे कोई स्टोरी पसंद आएगी तभी तो मैं पढ़ूंगी ना उसको। तो बस यही है। लेकिन हाँ, अब हमारी हीरोइन का तो पुनर्जन्म हो चुका है, तो वो बदला किस तरीके से लेंगी और इनकी जो मतलब किस तरीके से जो है इनको फंसा कर इनकी डेथ जो है वो होती है। और साथ ही साथ हमारे हीरो इतने पावरफुल इंसान होते हैं तो वो भी किस तरीके से इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। और साथ ही साथ कूहू जो है उसके साथ भी क्या होता है। वो फर्स्ट जो चैप्टर है ना, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, मतलब ये कह लो कि वहीं पर ही थोड़ा इमोशनल चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं। लेकिन रीबर्थ के बाद सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। इमोशंस का बैलेंस, फीलिंग्स, सब कुछ बहुत अच्छा है। डायलॉग डिलीवरी और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना, सुपर, मतलब मैं फ़ैन हो गई सच में। मुझे बहुत अच्छा लगा इस नॉवल को पढ़ के। और इतनी अच्छी लगी ना, बस मैं क्या बताऊँ। रीबर्थ में भी ये सारी चीज़ें पढ़ना ना, रीबर्थ में क्या होता है मोस्टली आप लोग देखोगे सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो है रिवेंज, ठीक है। लेकिन अदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना थोड़ा सा ये कह लो कि साइड कर दिया जाता है। हाँ, तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक फैमिली ना बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर फैमिली दिखाई गई है, जो एक ये कह लो कि बहुत अच्छा लगता है। और इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ यार, मैं फ़ैन हो गई। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। हर एक कैरेक्टर का ना अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस वजह से ये स्टोरी जो है ना वो एक बढ़िया पैकेज है रिवेंज का, रोमांस का, और ये कह लो कि क्यूटनेस, स्वीटनेस का। और क्या होगा इसमें, फैमिली ड्रामा, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा। मतलब जो चीज़ें मैंने मिस भी कर दी ना वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। रॉयल लाइफ स्टाइल भी देखने को मिलेगा, हालांकि कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में और क्या बोलूँगी। आप लोग को ट्रेंडिंग नॉवेल्स में मिल जाएगी, वहीं पर से ही मैंने इसे पिक किया है। और मैंने कई सारी नॉवेल्स को वहाँ से अभी पिक किया है। और बहुत जल्दी आप लोग के साथ बहुत सारी नॉवेल्स के रिव्यू शेयर करूँगी मैं। कई सारे लोग जो है वो मुझसे पूछते हैं कि इस तरीके की नॉवल बताओ, इस तरीके की। तो यार एक स्पेसिफिक जो है वो तरीके की ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। लेकिन ये जो रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी लोग बहुत अच्छे से नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी वजह से ये नॉवल जो है ना मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी, चाहे वो इमोशनल भी है ना, तो फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर देना बेशक, चाहे जहाँ से रीबर्थ होगा वहीं से स्टार्ट कर देना, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप लोग चीज़ें जो है वो खुद समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन जाके ज़रूर पढ़ना और फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को ये नॉवल जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतना ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि इसके चैप्टर्स जो है ना वो बहुत कम है अभी, और पूरी स्टोरी को खोल देने का मतलब कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग खुद जाके स्टोरी को पढ़ना, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करूँ कि आप लोग मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉन बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
है।